नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर। ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे आपको जनता रिपोर्टर। ओलंपिक का 16वां दिन भारत के लिहाज से काफी ज्यादा रोमांचक और ऐतिहासिक रहा, जहां एक तरफ नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का भाला फेंककर 13 साल बाद विश्व पटल पर स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम लिखवा दिया। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने भी कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पूरे इतिहास को गौरवान्वित करके रख दिया। इसके अलावा अगर बात करें गोल्फ की, तो अदिति अशोक से भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अदिति अशोक चौथे स्थान पर रही। हालांकि लोगों ने अदिति अशोक का भी हौसला बढ़ाया और कहा कि हमें पहली बार गोल्फ की बारीकियां भी देखने को मिली। तो भारत के लिहाज से 16वां दिन टोक्यो ओलंपिक्स का काफी ज्यादा रोमांचक रहा और काफी ज्यादा अहम रहा। तो टोक्यो ओलंपिक का 16वां दिन भारत के लिहाज से ऐतिहासिक रहा है, जहां नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में इतिहास रच दिया और भारत का पहला गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाल दिया। दूसरी तरफ बजरंग पूनिया ने कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर पूरे भारत को गर्व से भर दिया है। हालांकि गोल्फ कीपर अदिति अशोक चौथे स्थान पर रही, लेकिन नीरज चोपड़ा ने 13 साल का सूखा खत्म कर दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से बेहद ही शानदार तस्वीर सामने आई है। दरअसल श्रीनगर का घंटाघर पूरी तरह से तिरंगे के रंग में नजर आया, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक तस्वीर है। बता दें, श्रीनगर का ये घंटाघर वही घंटाघर है जहां पहले तिरंगा फहराना अपने आप में सपना होता था और यहाँ पर तिरंगा फहराने पर जेल तक हो जाती थी। लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद अब ये सपना हकीकत में बदल गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने की दूसरी वर्षगांठ पर 2 दिन पहले ही जश्न मनाया गया और अब तैयारी स्वतंत्रता दिवस मनाने की चल रही है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के इन 2 सालों में जम्मू कश्मीर में कई बदलाव देखने को मिले हैं और सबसे बड़ा बदलाव श्रीनगर के प्रसिद्ध लाल चौक पर हुआ है। वहां लाल चौक, ये वही लाल चौक है जहां कभी तिरंगा फहराने को लेकर बवाल भी हुआ था। आज वही लाल चौक घंटाघर पूरी तरह तिरंगामय है। आजादी के बाद शायद ही ऐसा नजारा देखने को मिला हो जो अब लाल चौक पर दिखाई पड़ रहा है। 15 अगस्त से पहले लाल चौक का घंटाघर तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है। आपको बता दें कि लाल चौक हमेशा सुर्खियों में रहा है। भारत का हिस्सा होने पर भी यहां तिरंगा फहराने पर गिरफ्तारी हो जाती थी। करीब 29 साल पहले पहली बार 26 जनवरी 1992 को बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था। इस दौरान नरेंद्र मोदी भी उनके साथ मौजूद थे। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इसकी घोषणा की। ये देश में उपलब्ध होने वाली चौथी कोविड वैक्सीन है। इससे पहले भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक को भी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो देश में 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में अप्रूवल मिल चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इसकी घोषणा की है। ये देश में उपलब्ध होने वाली चौथी कोविड वैक्सीन होगी। इससे पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, रशिया की स्पुतनिक को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। तो वहीं देश में टीकाकरण की अगर बात करें तो ये संख्या 50 करोड़ को पार कर चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी के एक ट्वीट पर ट्विटर ने कार्रवाई करते हुए उसे हटा दिया है। दरअसल दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप की वारदात के बाद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक तस्वीर शेयर की, जिसमें राहुल गांधी के साथ पीड़ित परिवार के माता पिता नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर आरोप है कि पीड़ित परिवार के पहचान को राहुल गांधी उजागर कर रहे हैं, जिसके बाद से ट्विटर ने उनके विवादित ट्वीट को हटा दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी के एक ट्वीट पर कार्रवाई करते हुए ट्विटर ने उसे हटा दिया। दरअसल दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ कथित रेप की वारदात के बाद राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की थी। इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ पीड़िता के माता पिता नजर आ रहे थे।
जिसके बाद राहुल गांधी पर आरोप लगा कि उन्होंने रेप पीड़िता की पहचान को उजागर किया है। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर से शिकायत कर राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद ट्विटर ने राहुल गांधी का विवादित ट्वीट हटा दिया। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और 6 संदिग्ध युवकों के पोस्टर लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले कोई बड़ा हमला हो सकता है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है। हालांकि सभी सुरक्षा पॉइंटों पर सुरक्षा कड़ी है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे अलग अलग बॉर्डर्स की, सभी पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा फहराने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियां अभी से अलर्ट हो गई हैं। पुलिस को भी अलर्ट पर रखा गया है। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए इसे अभेद किले में तब्दील कर दिया गया है। कश्मीर और उत्तर प्रदेश में बनी यानी कि कश्मीर और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हरियाणा विधानसभा के बीते बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सुरक्षा में चूक मामले में अब नया मोड़ आ गया है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने अब इस मामले को हरियाणा विधानसभा की प्रेसिडेंस कमेटी को सौंप दिया है। ज्ञानचंद गुप्ता का कहना है कि उन्हें डीजीपी ने इस मामले में 3 रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन तीनों ही रिपोर्ट में जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों को बचाने की कोशिश करते हुए रिपोर्ट में लीपापोती की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब इस मामले में प्रेसिडेंस कमेटी आगामी बजट सत्र तक अपनी रिपोर्ट देगी, ऐसी वे उम्मीद करते हैं। काबिले गौर है कि हरियाणा विधानसभा के बीते बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब हरियाणा की विधानसभा की पार्किंग में मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, उस दौरान अकाली दल के विधायकों ने उनका घेराव करके नारेबाजी की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर के बडगाम इलाके में हुए आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ में एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है और एक आतंकी जो भागने में कामयाब हुआ था उसे गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था और कुछ आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था। उसके बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और जिसमें एक आतंकी को जो है मार गिराया गया है और दूसरे आतंकी को सुरक्षा बलों के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया गया है। मारे गए आतंकी से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया है और इस इलाके में सर्च ऑपरेशन को जारी रखा गया है। मुंबई में 4 जगह बम रखने की खबर से मुंबई पुलिस और एटीएस के अंदर हड़कंप मच गया। मुंबई पुलिस को कहीं ना कहीं 100 नंबर पे कॉल आता है कि मुंबई के अलग अलग 3 रेलवे स्टेशन पे बम रखा गया है और 7 अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भी बम रखा गया है। मुंबई पुलिस और एटीएस ने आनंद फानंद में और रेलवे पुलिस तमाम जो टीम थी मुंबई के दादर, बाइकला और सीएसटी स्टेशन पे तलाशी अभियान शुरू करी और वहां पर जो बम फेंक का कॉल था उसे तलाश करने के बाद ये माना गया है कि जो कॉल था वो कहीं ना कहीं फेक माना गया। और अमिताभ बच्चन की बात करो तो अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भी ऐसा ही कॉल आया था कि अमिताभ बच्चन के घर के बाहर भी जो बम रखा गया है और वहां पर भी मुंबई की जो बम स्क्वाड की टीम है, रेलवे पुलिस, मुंबई पुलिस और एटीएस तमाम टीमें जो है अमिताभ बच्चन के घर पे भी पहुंची और वहां पर भी उनके घर के बाहर तलाशी अभियान शुरू करा गया। तब ये माना गया कि ये कॉल कहीं ना कहीं हॉक्स कॉल है। उसके बाद मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं 2 लोगों को अरेस्ट किया है और उनसे आगे की जो पूछताछ है वो लगातार जारी है कि इनका कॉल करने का मकसद क्या था। अब देखना यह है कि जांच पे आगे क्या निकल के आता है। इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ की कॉलोनी में, जहां सुबह ही जीएसटी विभाग की छापेमारी हुई है। विनोद भाटी नामक व्यक्ति के यहाँ यह छापेमारी की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि विनोद भाटी जो नरावली गांव के सरपंच हैं और वर्तमान में बल्लभगढ़ सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। मुकेश भाटी उनके भाई जो यहाँ अस्पताल चलाते हैं, मानवता के नाम से यह अस्पताल है और जीएसटी विभाग द्वारा अभी फिलहाल कुछ भी कहने से बचा जा रहा है। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, इस समय विनोद भाटी लगभग पिछले 1.5 महीने से अपने घर पर मौजूद नहीं है, जिनकी तलाश जारी है। लेकिन कुछ सूत्रों की खबर के अनुसार जीएसटी को लेकर यह छापेमारी की गई है। फिलहाल इस पर कोई भी विभाग कहने से बच रहा है। हमीरपुर में आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें
हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर और प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उपचुनावों के लिए तैयार करना है। इस कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमीरपुर जिला के करीब 300 से 400 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है। वहीं गुरकीरत सिंह कोटली ने कहा कि खालिस्तान से डरने की हिमाचल वासियों को कोई जरूरत नहीं है। खालिस्तान ना तो बना है और ना ही बनेगा। के सम्मान के अंदर भिवानी के अंदर तिरंगा यात्रा आज निकाली गई। विधायक घनश्याम सराफ की अगुवाई में ये यात्रा भिवानी के सभी चौकों से होते हुए पूरे शहर में निकाली गई है। शहीदों को नमन करते हुए ये यात्रा शुरुआत की गई थी। हालांकि भिवानी के सांसद रणवीर सिंह भी इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित थे। विधायक घनश्याम सराफ का कहना था कि इसके पीछे कोई मकसद नहीं है। हालांकि बीजेपी हर वर्ष इस तरह की यात्रा निकालती है और शहीदों को नमन करती है। पलवल जिले के 67 साल के बुजुर्ग द्वारा पहले से ही विवाहित 19 साल की मेवात के बीबीपुर गांव की लड़की के साथ किया गया प्रेम विवाह लगातार अब तूल पकड़ रहा है। बीबीपुर गांव के लोगों ने इस मामले को लेकर पंचायत की है। पलवल तथा मेवात के पुलिस अधिकारियों से इस मामले में मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि इस बेमेल शादी से न केवल बीबीपुर गाँव की बदनामी हुई है, बल्कि कहीं न कहीं इस्लाम धर्म भी बदनाम हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस बेमेल शादी को जल्द से जल्द रुकवाया जाए और लड़की उनके हवाले की जाए। अगर समाज के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया तो इसको लेकर जल्द ही बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई जा सकती है। कुल मिलाकर 67 साल के दूल्हा और 19 साल के दुल्हन द्वारा किया गया यह प्रेम विवाह अब हर इंसान की जबान पर है। तिरंगा यात्रा में काफ़ी भीड़ देखने को मिली। लोगों का जज्बा उत्साह देखने को था। इसमें यात्रा में सांसद रमेश कौशिक, विधायक निर्मल चौधरी व राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली ने शिरकत की। यात्रा के दौरान सांसद रमेश कौशिक ने संदेश दिया कि आज हम जो आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे वह उन महान शहीदों की देन है जिनकी बदौलत से आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। यात्रा गन्नौर सचिवालय से शुरू होकर रेलवे रोड से होती हुई नगर पालिका और मॉडल संस्कृति स्कूल के समाप्त हुई। यात्रा के दौरान लोगों का उत्साह देखने लायक था। केंद्रीय खेल मंत्री एवं हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिशा बैठक का आयोजन वर्चुअली माध्यम से किया, जिसमें ऊना से उपायुक्त ऊना एवं HPSIDC के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने मुख्य तौर पर शिरकत की। उसके अलावा आपको बता दें कि जिला के तमाम विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि पिछले 3 महीनों में जिला प्रशासन द्वारा किन कार्यों को पूरा किया गया है और किन के ऊपर कार्रवाई जारी है। ये बैठक लगातार जो है काफ़ी समय से इसका आयोजन ऊना में होता आ रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री विशेष तौर पर भाग लेते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर भाग लेते हैं। इस बार वर्चुअल कोविड के कारण वर्चुअल के माध्यम से इस बैठक में उन्होंने शिरकत की है। अदरवाइज वो खुद स्वयं इस बैठक को लेने के लिए ऊना मुख्यालय पहुंचते हैं और अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं कि जो सरकार व प्रदेश सरकार के द्वारा जारी की गई योजनाएं हैं उनको कहां तक पहुंचाया गया है। महम एरिया के कई गांवों में हर साल ही बारिश का पानी आफत बनकर आता है और इस बार भी कई गांवों में जल भराव की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं और पानी निकासी के उचित इंतजाम न होने से किसान परेशान हैं और किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की है। महम के अजायब और भराण गांव में 1000 से ज़्यादा एकड़ में पानी भरा हुआ है और किसानों के सामने पशुओं के हरे चारे की समस्या भी पैदा हो गई है और ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो महम ड्रेन बनाई गई है और अजायब भराण जो लिंक ड्रेन है उसका लेवल सही नहीं है और लेवल सही न होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती और ग्रामीणों ने पानी निकासी की मांग की है।
प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के खिलाड़ियों के लिए कर रही है काम। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए हरियाणा में अलग से खेल पॉलिसी भी बनाई गई है और इसके लिए बजट भी निर्धारित किया गया है और जो ओलंपिक के अंदर पदक लेकर खिलाड़ी आ रहे हैं उनका भी पूरा मान सम्मान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही, तो उसमें जो है कि कांग्रेस के समय में जो बजट था उससे कई गुना ज्यादा बजट हमारी सरकार के अंदर है और बीजेपी सरकार हर खिलाड़ी की चिंता कर रही है। वहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस संस्था ने सर्वे करवाया है वो कांग्रेस के साथ मिली हुई है और बेरोजगारी के मामले में जो सर्वे किया गया है वो केवल एक झूठ है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है। जो कृषि कानून है वो किसानों के हित के कानून है, लेकिन कुछ % किसान है जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।